मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत भाषा को जानने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कादम्बरी कथा के बारे में ना सुना हो। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई यह कथा संस्कृत भाषा के चरमोत्कर्ष को बताती है। इसी का एक भाग है शुकनासोपदेश। इसमें एक मंत्री हैं शुकनास, वह राजा तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ जो कि भावी राजा बनने वाले हैं, उनको उपदेश देते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। लक्ष्मी अर्थात धन के संबंध में उनके विचार क्या हैं, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। समुद्र मंथन की वह घटना जिससे आज तक हम अनजान थे। हम सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार क्षीर सागर का मंथन हुआ था, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। इस मंथन में से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न था लक्ष्मी अर्थात धन। मंथन से पहले ये सभी साथ में रहते थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी इनसे अलग हुई तो लक्ष्मी ने सभी रत्नों से कुछ कुछ अवगुण सीख लिए। समुद्र से सर्वप्रथम पारिजात नामक कल्प वृक्ष निकला। लक्ष्मी ने पारिजात नामक कल्प वृक्ष के पत्तों से राग अर्थात आसक्ति सीखी। इसका अर्थ यह है कि जैसे पारिजात के फूल पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरह जब हमारे पास खूब रुपया पैसा हो जाता है तो हमें बेकार वस्तुएं भी अच्छी लगने लगती हैं। इसके बाद समुद्र से चंद्रमा निकला। लक्ष्मी ने चंद्रमा के टुकड़ों से मात्र वक्रता अर्थात मायाचारी ही ग्रहण की। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे चंद्रमा का टुकड़ा कभी सीधा नहीं होता, वक्र होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का स्वभाव भी वक्र होता है। मतलब आज का भिखारी कल का करोड़पति बन जाता है और कल का करोड़पति आज भिखारी बन जाता है। तीसरे नंबर पर उच्चहिश्रवा नामक घोड़ा निकला। उच्चहिश्रवा घोड़ा बहुत चंचल स्वभाव वाला होता है। उसको बांधने पर भी वह निरंतर हिलता डुलता रहता है। लक्ष्मी ने इस उच्चहिश्रवा घोड़े से चंचलता ही सीखी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जेब से निकला नोट दिन भर सैकड़ों हाथों में घूमता रहता है, यही लक्ष्मी की चंचलता है। धन कभी किसी के पास नहीं टिकता। इसके बाद समुद्र से कालकूट विष निकला, जिसको पीने से देवता और दानव सभी नष्ट हो जाते। ऐसे विष से लक्ष्मी ने सम्मोहन की शक्ति को लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके पास लक्ष्मी होती है उसे अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश से कोई मतलब नहीं होता। वह अपनी अलग दुनिया में बेहोश रहता है। इसके बाद समुद्र से निकली मदिरा। शराब से नशा उत्पन्न होता है। लक्ष्मी ने भी शराब से घमंड रूपी नशा ग्रहण किया। जैसे शराबी व्यक्ति नाली में गिरा हुआ होने पर भी अपने आप को राजा मानता है, वैसे ही जिसे पैसों की गर्मी अर्थात घमंड हो जाता है, वह कभी किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। इसके बाद क्षीर सागर से कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि अत्यंत कठोर ठोस होती है। लक्ष्मी ने इससे निर्दयता अर्थात कठोरता सीखी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने राजाओं को भी रंक बनते देखा है। जो पीढ़ियों से महलों में रहते थे, आज उनके पास उनका खुद का छोटा सा घर भी नहीं है। यही तो लक्ष्मी अर्थात धन की निर्दयता है। इस प्रकार शुकनास चंद्रापीठ को समझाते हैं कि कभी भी धन के लोभी मत बनना, क्योंकि यदि अनावश्यक धन अर्थात पैसा मिल भी जाता है तो उसे सुरक्षित रखना और भी कठिन काम है। धन की चिंता में इंसान का सुख चैन सब चला जाता है। इसलिए इंसान को उतना ही धन कमाना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता हो। धन्यवाद।